मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। जी हां, इसी मोहित खान की दरिंदगियां बताते बताते अखबारों ने अपनी कलमें तोड़ डाली थी। उनके पन्ने कम पड़ जा रहे थे। इतने सबूत, इतनी सारी कथाएं और इतने सारे बयान उनके पास मौजूद हुआ करते थे। टीवी डिबेट्स हरे, लाल, पीले, नीले सब कलरों में चेंज होते रहते। कभी मोहित के ऊपर कोई और खुलासा होता तो कभी एक और केस लाद दिया जाता। मीडिया ट्रायल यह साबित कर चुका था कि मोहित दोषी है, महज सजा का ऐलान करना बाकी था। लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार ने बिना किसी फैसले के त्वरित एक न्याय पेश कर दिया और मोहित की तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया, प्रॉपर्टी जैसे बेकरी वगैरह पर। और उसके बाद इस केस को धीरे धीरे करके बंद किया जाता रहा। जुलाई साल 2024, करीब 2 साल पहले, अयोध्या के भदरसा में एक गैंगरेप का मामला सामने आता है। पीड़िता की उम्र करीब 12 से 13 साल के आसपास थी तब के समय, और वो 2 महीने की गर्भवती पाई गई। आरोप लगा कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के जिला स्तर के एक नेता मोहित खान दोषी है। दोषी उस वक्त की हेडलाइंस को लेकर मैं कह रहा हूं। अचानक से यह मामला तूल पकड़ता है। बीजेपी समेत जो तमाम ऐसे समर्थक थे उनकी एंट्री हो जाती है, वीएचपी वगैरह। अब मोहित खान को दोषी बना दिया गया। फिर धीरे धीरे नाम आता है राजू खान का, जो मोहित खान के बेकरी पर काम किया करता था और वही मोहित खान का ड्राइवर भी था। मामले में पुलिस की एंट्री होती है। मोहित खान की तमाम प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलाया जाता है। बताया यह जाता है कि बिना नक्शा पास कराए इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर इसके अलावा जो समर्थक थे मोहित खान के, उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता रहा। उनके जानने वालों की तरफ से यह कहा जाता रहा कि मोहित की उम्र 71 साल है और उन्हें अच्छे से पता है कि मोहित का चाल चलन, रवैया अब तक कैसा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग ये भी कहते रहे कि राजू खान दोषी हो सकता है, क्योंकि राजू खान पर वे लोग भरोसा नहीं कर सकते। राजू खान उनका नौकर था। लेकिन एक और तरफ यूपी की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके अफसरों ने कुछ ऐसा पन्ना पकड़ा दिया जिसमें साफ तौर पर मोहित को दोषी साबित कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने विधानसभा में साफ तौर पर दोष सिद्धि करते हुए उन्हीं लाइनों को पढ़ दिया जिसमें मोहित खान को आरोपी की जगह दोषी बता दिया गया। ये लाइनें आपने शुरुआत के हिस्से में ही सुन ली हैं। अब इधर समाजवादी पार्टी लगातार इस आरोप से खुद को बचाव करती रही। तमाम तरीके से उनकी तरफ से बयान दिए जाते रहे कि मोहित खान दोषी नहीं है। हालांकि उस वक्त उनकी तरफ से आरोप को निराधार बताना एक राजनीतिक स्तर पर उनकी खुद की सोच भी थी और दूसरी तरफ बीजेपी की भी सोच अपनी अलग थी। लेकिन अब मोहित खान को पॉक्सो कोर्ट ने करीब 2 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अहम सवाल अब यह हो जाता है कि क्या मोहित खान की जिन प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिस तरीके से किसी का चरित्र हरण मीडिया ट्रायल के कारण किया गया, उन्हीं अखबारों की लाइनों में, उन्हीं मीडिया चैनल्स की हेडलाइंस में, उन्हीं तमाम जगहों पर वो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, क्या वो अपनी लाइनों में से शामिल करेंगे कि उनसे वो गलती हुई है जिसके लिए वो अब माफी मांगते हैं और माफी बहुत अच्छे तरीके से मांगते हैं? क्या यह अखबार जिस तरीके से अपने फ्रंट पेजों पर उन लाइनों को छापा करते थे, दरिंदगियों को भरपूर बताया करते थे, नए नए किस्से लाया करते थे, वो किस्से अब पॉक्सो कोर्ट के उस बयान पर आधारित हो पाएंगे जिसमें बाइज्जत बरी किया गया उन लाइनों के साथ कि कोई सबूत नहीं पाया गया? दोष सिद्धि राजू के खिलाफ हो चुकी है। अब 29 जनवरी को उस पर सजा तय की जाएगी। यानी बाइज्जत बरी होने के बाद अब मोहित खान घर वापसी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ घर वापसी क्या उन चैनलों की हेडलाइंस पर हो पाएगी जहां पर मोहित खान के चरित्र को तार तार किया गया था? आप में से बहुत सारे लोगों को यह लग सकता है और लगता भी है कि क्या मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है, अगर आरोप आप पर भी लगेंगे तो आरोप किसी पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन दोष सिद्धि
हर एक पर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सबूतों के बाद ही होता है। जब यह खबर आई थी तब कैलेंडर में तारीख नहीं चुनाव लिखा था। आरोप लगे तो सवाल नहीं पूछे गए, सबूत नहीं तौले गए, बस टीआरपी की रफ्तार में फैसला सुना दिया गया। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए, एंकर जज बन बैठे और आरोपी शब्द कब अपराधी में तब्दील हो गया किसी ने नोटिस तक नहीं किया। उस वक्त किसी को यह याद नहीं रहा कि कानून में सजा से पहले जांच होती है और जांच से पहले शोर नहीं होता। आज वही अदालत, वही कहानी, वही सबूत जब सामने आए, उनको परखा गया, उनको तौला गया, तो यह कहानी पूरी तरीके से तब्दील हो गई। जिसे कभी आरोपी कहा जाना था उसे उसी वक्त दोषी बता दिया गया था, लेकिन अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन तमाम शोर शराबे के बीच आखिरकार कानून एक बार फिर से न्याय करता हुआ नजर आया। लेकिन अब सवाल यह है कि जिसके चरित्र को तार तार किया गया, जिसका चरित्र हनन किया गया, जिसके ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगाए गए जो कानून में दोष सिद्धि के बाद होते हैं, वो फैसले आखिरकार कैसे पलटे जाएंगे? जिन चीजों को तोड़ दिया गया उनकी भरपाई कैसे की जाएगी? जब कानून बनाया जाता है तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि उसके किस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, उसका किस तरीके से उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर हम एक तरफा किसी कानून को बिना कानून में न्याय हुए उसका उपयोग अपनी भाषाओं के मुताबिक करने लगेंगे तो फिर कुछ ऐसे ही हालात बनेंगे। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के बरी होने की खबर नहीं है, यह मीडिया ट्रायल और बुलडोजर इंसाफ पर बड़ा कटाक्ष है, क्योंकि अदालत में बरी होने से जिंदगी लौट आती है, लेकिन बदनामी, डर और मलबे में दबा घर वापस नहीं लौट पाता। चुनाव बीत जाते हैं, सुर्खियां बदल जाती हैं, मगर इंसाफ अगर देर से आए तो सवाल वही रह जाता है, क्या शोर हमेशा सच से बड़ा होता रहेगा? आज की क्राइम कथा पर कुछ चंद लाइनें फिट बैठती हैं। सच की राह में सब्र सबसे बड़ी पहचान है। शोर नहीं, सबूत ही न्याय की असली जान है। वक्त बताता है फैसला किसका सही रहा। कानून की किताब में ही इंसाफ लिखा। मोहित खान को फिलहाल बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब मोहित खान अपने घर वापस लौटेंगे। वो परिवार जो रोता बिलखता रहा उस वक्त, वो परिवार जिसकी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, जमीन दोज हो चुकी है, मलबे में तब्दील हो गई है, वो चरित्र जो हनन कर दिया गया, जिसके साथ खिलवाड़ किया गया, अब वो कैसे लौटेगा? इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमें वो कट्टरता नहीं पालनी चाहिए जो आने वाले समय में हमारे लिए खुद सबसे खराब साबित हो। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज के क्राइम कथा में इतना ही। कल मिलेंगे फिर रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।